हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये ड्रेस आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, तो चलिए हम कोट सेट की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 4 मीटर कॉटन फैब्रिक है। सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं कि कोट सेट होता क्या है। कोट सेट हम उसे बोलते हैं जिसके कि हमारी शर्ट और जो पैंट है वो एक ही प्रिंट की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ओपन वाली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड इसके ऑपोजिट साइड है। सबसे पहले तो हम इसके प्रिंट को भी देख लेंगे ताकि उल्टे सीधे ना हो जाए इनका फेस। सबसे पहले तो हम अपनी फैब्रिक को एक सार कर लेंगे, बराबर करेंगे इसको। हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे ताकि जो हमारी कान वगैरह होती है, टेढ़ होती है जो हमारे कपड़े में, वो निकल जाए। तो ये देखिए कटिंग हमने कर ली है। इस शर्ट की हम जो कटिंग है वो ओपन वाली साइड से करेंगे, क्योंकि ओपन साइड से हमारा ये बटन लगाएंगे हम यहाँ पर। चाहे तो आप बंद साइड से भी इसकी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं ओपन साइड से इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी कोट सेट की जो हमारी कुर्ती है उसकी लेंथ है 35 इंच। तो दोनों साइड से हम 35 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों को हम जॉइंट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि जिस साइड से हमारे ओपन है वहाँ से हम 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे 35 इंच तक। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद हम इन निशानों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी लाइन से हम अपनी जो कुर्ती है उसके आगे निशान लगाएंगे। ये देखिए निशान मैंने लगा लिया है। 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है हमें पहले तो, और फिर हमें क्या करना है कि हम अपनी इस तरह से कुर्ती की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। जो हमारी चेस्ट है वो 32 इंच की है, तो 32 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, और हमारा आएगा 8 इंच। तो हम 8 इंच में 2 इंच प्लस कर लेंगे और हम 10 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। ये देखिए 10 इंच पर हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और इन मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। निशान को सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने ये निशान लगाया था यहाँ से सबसे पहले हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। जो इस कुर्ती में हम कॉलर लगाएंगे, तो कॉलर वाली कुर्ती में हमें अपने शोल्डर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे कि मेरा शोल्डर है वो 14 इंच है, तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पर 7.5 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और जो आर्म होल है उससे पहले हम 1/2 इंच की इस तरह से हम निशान लगाकर इस तरह से शोल्डर को हम डाउन करेंगे और यहाँ से ही हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। तो इस तरह से हम 7.5 इंच पर अपने आर्म होल का निशान लगा लेंगे और अब हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 32 इंच, तो 32 इंच को 4 से डिवाइड करके हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे आगे मार्जिन के लिए। उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे और 1.5 इंच पर इस तरह से एक्स्ट्रा पर निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे कमर का। 14 इंच पर हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे और 22 इंच पर हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब जो हमारी कमर है वो हमारी है 26 इंच, तो हम 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और निशान हमें कहाँ से लगाना है, जहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था, तो वहीं से हम हिप का भी निशान लगाएंगे। 8.5 इंच पर हम इस तरह से अपनी हिप का निशान लगाकर 1.5 इंच आगे हम एक्स्ट्रा लेंगे। हम इसमें 2 इंच नहीं लेंगे, 1.5 इंच लेकर हम इस तरह से
इन मार्क को आपस में जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि इसका जो घेरा है हम नीचे से राउंड शेप में रखेंगे, इसलिए हम थोड़ा कम ही यहाँ से कपड़ा लेंगे। और तो अब हम क्या करेंगे कि इसके नेक का निशान लगाएंगे 2.75 पर, नीचे से भी 2.75 पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इसकी लंबाई लेंगे हम 3 इंच इस तरह से लंबाई लेकर एक बॉक्स सा बना लेंगे और इससे हल्की सी हमें राउंड शेप देनी है। इस तरीके से हम हल्की सी राउंड शेप देंगे। ये देखिए थोड़ा वी सा हमें लगेगा यहाँ पर, इस तरीके से। और इसे हम जब कटिंग करेंगे तो जो 1.5 इंच का हमने निशान लगाया था इसे हम फोल्ड करके कटिंग करेंगे। तो नीचे हम घेरे का निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे मार्क को, जहाँ पर हमने 35 इंच का निशान लगाया था ये हम निशान थोड़ा तिरछाई में लगाएंगे। और इस तरह से यहाँ हम अपने घेरे का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। इस तरह से निशान लगाकर हम हल्की सी इसे राउंड शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसे राउंड शेप दे देंगे। और नीचे से भी हम फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाकर हम इसे भी राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए राउंड शेप हमने दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले जो हमने 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगाया था वहाँ से हमें फोल्ड करना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। और इस तरीके से हम अपनी शर्ट की कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर भी हमने निशान लगाया था अच्छे से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए शर्ट की कटिंग हमने कर ली है। और हमारा जो नेक था इस तरह से हम ओपन कर लेंगे जो हमने पट्टी फोल्ड की थी। और ये नेक हमारा इस तरह से थोड़ा तिरछा सा बनकर आएगा, ये हमारा पूरी तरह से गोलाई में नहीं आएगा। अब हम बटन पट्टी लगाने के लिए 2 पट्टी कट करेंगे। जो हमारे आगे से हमारा फैब्रिक बचा था तो वहीं से हमें ये पट्टी कट करेंगे। ये हमारी जो फैब्रिक थी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसे हम इस तरह से सीधा कट कर लेंगे। और जो इसकी लेंथ होगी हम उतनी ही रखेंगे जितनी की हमारी शर्ट है। जितनी की हमारी शर्ट की लंबाई थी उतनी ही लंबाई में हम 2 पट्टी कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे रखेंगे और इसी लंबाई की हम 2 पट्टी कट कर लेंगे जिसकी चौड़ाई हम रखेंगे 6 इंच। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे 6-6 इंच पर और इस तरह सीधा कर लेंगे निशानों को और फिर इन निशानों को हम कट करेंगे। और ये हमारी 2 पट्टी निकल गई है। अब हमने जो शर्ट कट की थी इस तरह से रखेंगे, सेट कर लेंगे हम अच्छे से अपनी पट्टी के ऊपर अपनी शर्ट को। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से सेट करके अपनी जो कुर्ती है उसको पट्टी के ऊपर रख लेंगे। और हमारा जो नेक था उसी गोलाई में हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए कटिंग हमने दोनों पट्टी की कर ली है। और अब हम 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इसे हल्का सा कट कर देंगे ताकि दोनों सभी निशान एक जैसे लगें। ये हमने निशान लगाया है जो हमने 2 इंच पर लगाया है। ये पट्टी हम इस तरह से रखेंगे अपनी शर्ट के ऊपर उल्टा करके। देखिए पट्टी हमने कट कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि हम 2-2 या 2.5-2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे
और लाइन ड्रॉ करके हम इसकी भी कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखिए पट्टी हमने कट कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है, ये हमारा 10 इंच है। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। जहाँ पर हमने ये 1.5 इंच का निशान लगाया था, इसे हम फ़ोल्ड कर लेंगे। इसे इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है और फिर हम अपनी फैब्रिक के ऊपर इसे रखेंगे। इस तरह से सेट करके हम फ़ोल्ड करके फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे। और जो बैक पार्ट हम कट करेंगे वो 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे फ्रंट पार्ट से, क्योंकि जब हम कॉलर लगाते हैं तो हमें वो एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है, जिससे कि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए हमने अच्छे से 1.5 इंच की पट्टी को अंदर फोल्ड करके बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रख लिया है। अब हम 1 इंच पर इस तरह से बैक पार्ट को उठाकर कटिंग करेंगे और 1/2 इंच हम इसे इस तरह से डाउन कर देंगे, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को डाउन किया था आर्म होल तक। और फिर सभी निशानों को इस तरह से हम लगा लेंगे। जो बैक नेक की हम छटाई करेंगे तो हम वो 1 इंच पर करेंगे, या हम 1/2 इंच पर भी इसकी गोलाई दे सकते हैं। तो मैंने 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है। और अब हम सभी निशानों को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट पर किया था। इस तरह से अच्छे से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ड्रॉ हमने कर लिया है। अब हम यहीं से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की भी कटिंग हमने कर ली है। अब हम जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसे लेंगे और दोनों पार्ट को अच्छे से इस तरह से सेट करके रख लेंगे। और जो हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटाई होती है वो हम इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए आर्म होल भी हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली अपने सूट के स्लीव्स की कटिंग करते हैं। लेकिन मैं इसमें आगे कफ लगाऊंगी, तो मैं 2 या 2.5 इंच से अपनी स्लीव से कम कट करूंगी। तो मैं 13 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर सबसे पहले तो इसे ऐसे ही सीधा स्टिच कर लूँगी, क्योंकि जो हमारा प्रिंट है वो ऊपर नीचे है उनका फेस। सबसे पहले इसे इस तरह से कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और इसका फेस देख लेंगे कि हम किस साइड हमें रखना है। इस तरह से दोनों को अच्छे से प्रिंट को मिलाकर इस तरह से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इस तरह से अपने जो स्लीव्स है उसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे और यहाँ से 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और जितना भी हमें आर्म होल तैयार रखना है 7.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से हम इसे गोलाई दे देंगे। और यहाँ से फिटिंग के निशान से भी हम इसे मिलाकर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारी कुर्ती है उसकी हमने कटिंग कर ली है। और अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो ट्राउज़र पैंट है उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। फैब्रिक को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। ये ओपन साइड है और बंद साइड मेरी साइड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो विड्थ है उसका हम मेज़रमेंट लेंगे। ये हमारा 19 इंच आया है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले 19 इंच का हम हाफ़ करेंगे। इस तरह से हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हमें सेंटर में इस तरह से निशान लगाना है 9.5 इंच पर। सेंटर में भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे जितना भी हमारा आया था।
ये निशान लगाने के बाद हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके कमर का निशान लगाने में। तो हम कमर का निशान कैसे लगाएंगे कि जितनी भी हमारी हिप होगी उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें हम इलास्टिक डालेंगे तो हम इसमें 5 इंच और प्लस कर लेंगे। कमर है हमारी 30 इंच, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा और उसमें हम 2.5 इंच ले लेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच का हाफ करेंगे 5 इंच और इस निशान के दोनों साइड से हम 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए जो हमने 9.5 इंच पर लगाया था और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम अपने क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे 1.5 इंच ऊपर छोड़ेंगे क्योंकि हम इसमें इलास्टिक के लिए ऊपर पट्टी लगाएंगे और क्रोच एरिया का निशान भी हम ऐसे ही लगाएंगे जिस तरह से हमने कमर का निशान लगाया था। दोनों साइड हम इस तरह से निशान लगा देंगे और इस तरह से हम अपने क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे और ये निशान लगाने के बाद हम इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। एक बॉक्स सा बना लेंगे सबसे पहले हम इस तरीके से और जहाँ पर हमने ये क्रोच एरिया का निशान लगाया था उससे आगे हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपकी हिप हैवी है तो हम यहाँ पर 2.5-3 इंच का भी निशान लगा सकते हैं और ये निशान लगाकर हम हल्की सी गोलाई देंगे। इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे ऊपर 1.5 इंच छोड़कर। लेंथ है हमारी 36 इंच तो हम 36 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी हम 36 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऊपर हम इलास्टिक डालेंगे तो हम इसमें 1.5 इंच की पट्टी अटैच करेंगे तो 1.5 इंच हम ऊपर छोड़कर इस तरह से 36 इंच पर निशान लगा लेना है और ये हमारा सेंटर था। और हम बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम हमारी रेडी है 8 इंच तो 1/2 इंच मार्जिन का लेकर 4.5 इंच पर दोनों साइड इस तरह से निशान लगा लेंगे तो हमारा मार्जिन 1 इंच हो जाएगा। और ये निशान हमें ध्यान रखना है कि जो हमने सेंटर में निशान लगाया था उसी निशान से हम आगे अपने बॉटम का निशान लगाएंगे और इस तरह से 2 इंच हम एक्स्ट्रा बॉटम को फोल्ड करने के निशान लगा लेंगे और इन निशानों को सेफर पट्टी के साथ अच्छे से मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपनी सेफर पट्टी को रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमें जहाँ पर हमने बॉक्स बनाया था वहीं पर इसे रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो हमारा ये यहाँ पर कोना ना निकल जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हम हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ये देखिए निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की जो हम कटिंग करेंगे तो वो हम 1.5 या 2 इंच बैक पार्ट को उठाकर कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। बैक पार्ट के लिए भी मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है डबल। सबसे पहले तो हमें वही करना है कि हम मेज़रमेंट लेंगे कपड़े का और इसके 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और इन निशानों को मिलाकर ही हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये निशान हमारे बराबर आने चाहिए जो हमने फ्रंट पार्ट के थे और बैक पार्ट के दोनों के। ये देखिए इन निशानों को आपस में अच्छे से मिला लेना है। अगर हम इसे अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो हमारी जो ट्राउज़र पैंट है वो ऊपर की तरफ खींचती रहती है। इस तरह से अच्छे से हम इसे मिलाकर सबसे पहले तो 1.5 या 2 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे क्योंकि बैक पार्ट को हम उठाकर कटिंग करेंगे और ये निशान हमें एक्स्ट्रा जो हमारे क्रोच एरिया है आसन है उसी साइड लगाना होता है। लेंथ में हम उसे सेम ही रखेंगे तो ये निशान हमारा इस तरह से तिरछाई में लग जाएगा और जो हमारे आसन का ये आगे निशान था इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से और आगे 2 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से इसे हल्की सी गोलाई देंगे। दूसरी साइड से हमें सेम ही कट करना है। क्रोच एरिया के साइड से हम इस तरह से 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम निशान को ड्रॉ कर लेंगे और इसी निशानों पर हम अपने जो ट्राउज़र पैंट है उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए कटिंग हमने अपने ट्राउज़र पैंट की कर ली है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।